Hello, my name is Arun Kumar. I have completed my graduation in physics honors from Ramjas College, University of Delhi. After that, I have completed my bachelor's of education (B.Ed) from Chaudhary Ranbir Singh University, and I have completed my master's of education from the same university, that is Chaudhary Ranbir Singh University, Jind. And I have qualified my CTET for both paper 1 and paper 2. Recently, in December 2023, I have qualified my UGC NET JRF with 214 marks in education subject. Now I am looking for an opportunity to teach CTET aspirant. My subject for CTET aspirant is CDP. So if we are talking about CDP, Child Development and Pedagogy, एक बार इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं हम। जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मतलब हो गया, इसके सिलेबस में से सीटेट के अंदर ये हमारा एक पोर्शन होता है जिसमें से हमें 30 मार्क्स या 30 क्वेश्चन बोल सकते हैं अटेम्प्ट करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई सीटेट में नहीं होती है, तो हम 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब उसमें से जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला हमारा जो सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ से हमारे बेसिक 15 के समथिंग अराउंड क्वेश्चन बनते हैं। 15 क्वेश्चन के आसपास हमें मिलता है चाइल्ड डेवलपमेंट से, जिसके अंदर हमारा डेवलपमेंट का कंसेप्ट हो गया, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल हो गए डेवलपमेंट के। उसके बाद हमारी कुछ थ्योरी हो गई, जीन पियाजे की थ्योरी हो गई, कोलर का इनसाइटफुल लर्निंग हो गया, कोलबर का मोरल डेवलपमेंट हो गया, वो सब हमारा आता है किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट में। सोशलाइजेशन हो गया, जेंडर हो गया, वो सब आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में। और उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन वाले सेक्शन से। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें बात करते हैं दिव्यांग बच्चों की, या डिसेबल्ड बच्चे, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जिनको बोल सकते हैं, या डिफरेंटली एबल्ड बोल सकते हैं हम उनको। वहाँ से जैसे पीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, या कोई इम्पेयरमेंट पे क्वेश्चन आ गया, वो सब। और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन हमारे होते हैं, वो हमारे होते हैं लर्निंग पेडागोजी। जो आपका ये वाला सेक्शन रहेगा लर्निंग पेडागोजी, इसमें से 10 क्वेश्चन तो आपको सीडीपी के अंदर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके बाकी सब्जेक्ट हो गए जैसे कि ईवीएस हो गया, ईवीएस के अंदर कुछ कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आपकी जो लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज के अंदर तो आएगा, लैंग्वेज 1 में भी आते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, और लैंग्वेज 2 के अंदर भी आते हैं। तो आपके पास फिर बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे सीटेट लेवल 2 की बात करें, आपने मैथ एंड साइंस से किया है, तो यहाँ भी आपके 20 क्वेश्चन पेडागोजी से ही बनते हैं। और एसएसटी की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके लगभग 20 से 25 मान सकते हैं, यहाँ पे पेडागोजी वाले सेक्शन से ही बनते हैं। सो अब इसको, इस सब्जेक्ट पे हमें कमांड कैसे करनी है अपनी, सो दैट हम, ये सीडीपी है जो हमारी पेडागोजी होगी, वो हमें इन बाकी सब सब्जेक्ट के अंदर भी हेल्प करेगी, क्योंकि इनके अंदर भी काफ़ी वेटेज रखते हैं पेडागोजी। अगले सेक्शन पे बात करते हैं। अगर बात करें सीटेट के सिलेबस की, तो सीडीपी का जो हमारा सिलेबस होता है, उसको हमें कंप्लीट करने के लिए लगभग 3 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है। 3 मंथ्स के आसपास में हमारा सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद सीटेट का एग्जाम, जैसा आपको पता है कि हर 6 महीने में होता है, तो 3 महीने आपकी जो क्लासेस होती हैं, और 3 महीने में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को पॉलिश कर सकते हो, अपने जो भी कंसेप्ट हो गए उन पे मास्टरी गेन कर सकते हैं आप। लेकिन 3 महीने आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। दैट इज, आपको इसको पढ़ने के लिए 60 से 90 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 60 से 90 घंटे के अंदर आप अपनी सीडीपी में पकड़ मजबूत बना सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपनी सीडीपी को, बोलें तो सब्जेक्ट को इलेबोरेट करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अलग अलग बात करते हैं। तो चाइल्ड का मतलब आप सभी को पता ही है, मतलब जो बच्चा होता है, अडल्टहुड से पहले की जो एज होती है उसमें बोलते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट जो हमारा होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो सब हम सिलेबस के अंदर कवर करते हैं। आज हमें करना है पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो डेवलपमेंट हमारा बेसिकली होता है वूम टू टूम चलता है, वूम टू टूम हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट को। लेकिन अभी हमें बात करनी है चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो वो क्या हो गया हमारा, वूम टू बोल सकते हैं उसको, अडोलेसेंस तक। जो हमारा वूम टू एडोलेसेंस हो गया, वो हो गया हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट।
और पेडागोजी की बात करें तो इट इज़ एन आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग इसको बोलते हैं, लेकिन अगर इसको अलग अलग बोले तो पैडा का मतलब होता है बॉय, और गोगी को अगर बोले गोगस से तो ये इसका मतलब हो जाता है लीडर। तो पेडागोजी का एक मतलब ये भी निकलता है कि हमें किसी बच्चे में से क्या निकालना है, एक लीडर को फाइंड आउट करना है, तो इस चीज को हम बेसिकली बोलते हैं पेडागोजी। आज हम बात करते हैं पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के बारे में हम पढ़ते हैं। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक मोरल डेवलपमेंट भी दिया था और कोग्निटिव, जिनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। पियाजे को बोलते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था, लेकिन जो इनका क्रिटिसिज्म होता है वो इस बात को लेके होता है कि इनके जो सैंपल थे वो जस्टिफाई नहीं करते थे, क्योंकि इनके 3 बच्चे थे और इन्होंने अपने बच्चों पे ये डेवलपमेंट किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो जनरेट की थी वो उन्हीं तीनों के बेसिस पे की थी, तो उस वजह से इनका क्रिटिसिज्म होता है। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पियाजे कॉग्निशन डेवलपमेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉग्निशन क्या होता है। हमारा एक लैटिन वर्ड होता था कोग्नुस ईयर, जिसका मतलब होता था टू नो, उसको बोलते थे कॉग्निशन। तो कॉग्निशन का मतलब क्या हो गया, कॉग्निशन का मतलब हुआ कि मेंटल प्रोसेस होगी हमारी। जो पियाजे ने बोला था कि दिमाग के अंदर क्या हो गया, हमारी पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं हम स्कीमा। जो हमारे स्कीमा के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो सब कॉग्निशन की फॉर्म में होती है। मतलब कॉग्निशन हो गया हमारा, इसको कॉग्निशन को बोलेंगे मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज किसकी हेल्प से होगा, स्कीमा की हेल्प से होगा। स्कीमा क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस। इस तरीके से उन्होंने बताया था कि अलग अलग इंफॉर्मेशन की अलग अलग चीज होती है, फिर उसके बाद उनके अंदर क्या होता है, एसिमिलेट करना होता है। जब हमें एक इंफॉर्मेशन, जब कोई नया स्कीमा होता है तो उसके लिए एसिमिलेट करते हैं, और उसके बाद जब दोनों के अंदर जो मतलब पुराने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन जब आती है तो एकोमोडेट करके किया जाता है, और फिर वहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम। तो अगली स्लाइड पे हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बेसिकली 4 स्टेज दी थी इसके लिए, जिसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, SPCF। एस स्टैंड फॉर सेंसरी मोटर, जो इनकी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर। इसका टाइम पीरियड होता है 0 to 2 years ऑफ एज। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 साल। आगे जब इनको हम फर्दर डिटेल में करेंगे तब बताएंगे, क्योंकि इसको भी 2 स्टेज में डिवाइड किया था इन्होंने, एक 2 से 4 साल के लिए हो जाती है और एक 4 से 7 साल में आ जाती है। उसके बाद जो तीसरी हमारी होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसको इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, जो होती है 7 से 11 साल तक की एज में। और जो सबसे लास्ट होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल, ये होती है हमारी 11 से 15, 11 to 15 years ऑफ एज। तो वन बाय वन एक बार इनको डिटेल में देख लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले सेंसरी मोटर। फर्स्ट स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर, जिसका टाइम पीरियड था 0 से 2 साल। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हम ये वर्ड को तोड़ के देखें सेंसरी मोटर, तो सेंसरी का मतलब जो जिसमें बच्चे की क्या होती है, सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। मोटर का मतलब हो गया कि उसकी जो मोटर स्किल्स होती हैं यहाँ पे ग्रोथ होती हैं। एक डेवलपमेंट का ही प्रिंसिपल होता है कि ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर स्किल्स जब हम जाते हैं। ग्रोस मोटर का मतलब है कि बच्चा जो भी कुछ करेगा
अपनी पूरी बॉडी को यूज करेगा। अगर उसको, जैसे बच्चा रो रहा है, अगर रोएगा तो बच्चा उसकी पूरी बॉडी, अपने हाथ पैर हिलाएगा, अपने सिर को इधर उधर हिलाएगा, तो उस तरीके से रोएगा। लेकिन जब कोई अडल्ट की बात करें हम, या किसी मैच्योर इंसान की बात करें, अगर वो रोएगा तो उसका रोने का नहीं पता लगता, उसकी आंखों से आंसू आएंगे तो हम बता सकते हैं कि वो रो रहा है, अदरवाइज नहीं बता सकते। लेकिन जब बच्चा रोएगा तो वो अपनी पूरी बॉडी यूज करेगा। सेंसिस का मतलब हो गया कि जो भी बच्चा यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गेन करेगा, वो इंफॉर्मेशन बाय सेंसिस लेगा। बाय सेंसिस का मतलब हो गया कि वो इंफॉर्मेशन या तो वो देखेगा, किसी चीज को देख कर लेगा, सीन, या फिर कुछ सुनेगा तो उस तरीके से लेगा। तो सेंसरी मोटर के अंदर सेंसिस और मोटर, ये दो ही चीजें आती हैं। और मेनली अगर हम इसमें जो मेन पॉइंट सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा बनता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये एक स्टेज होती है जो बच्चे में 12 से 18 महीने के आसपास में डेवलप होनी स्टार्ट होती है। 12 महीने से पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि अगर बच्चे के सामने कोई चीज है तो वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर उसकी आंखों के सामने है, उसको दिख रही है, वो उसको टच कर सकता है, तो वो एग्जिस्ट है। अगर उसकी आंखों के सामने कोई चीज है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये है 12 से 18 महीने से पहले की बात, ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे कई बार देखा होगा कि बड़े लोग बच्चों को बोलते थे ना, अगर उसको बच्चे को कोई चीज नहीं देनी है तो बोलते थे कि चिड़िया लेके चली गई, और उसको छुपा लेते थे पीछे। तो सेम वही वाली बात है। लेकिन 12 से 18 महीने के बाद उसको पता लगता है कि कोई चिड़िया विड़िया कोई चीज नहीं लेके गई है, वो चीज मतलब इन्होंने छुपा ली है। तो इस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है सेंसरी मोटर के अंदर, वो यही आ जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होना चाहिए बच्चे में। और इसके बाद हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल ये हमारा हो गया 2 से 7 साल की एज। और जैसे मैंने पहले बोला था कि इसको फिर आगे डिवाइड कर दिया था दो चीज में। एक हो गया प्री कंसेप्चुअल, इसका टाइम पीरियड हो गया 2 से 4 साल। एक बात करें इंट्यूटिव स्टेज, इसका टाइम पीरियड हो गया हमारा 4 से 7 साल। प्री कंसेप्चुअल मतलब प्री ऑपरेशनल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड क्यों किया है? इसके अंदर प्री कंसेप्चुअल एज की बात करें तो यहाँ बच्चे के अंदर क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिक होगा। एक कीवर्ड होता है एनिमिज्म, बच्चे के अंदर एनिमिज्म होगा। एनिमिज्म का मतलब होगा कि बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनमें बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं एनिमिज्म। उसके लिए अगर कोई भी चीज है तो वो लिविंग ही मानता है। जैसे वो अपने डॉल को कपड़े पहनाता है, उसको खाना खिलाता है, उसके साथ घूमता है, उसके साथ बातें करता है, वो एनिमिज्म होता है। और ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं जिसको वाइगोत्स्की ने बोला है प्राइवेट स्पीच, और पियाजे ने बोला ईगोसेंट्रिज्म। इसके अंदर बच्चा क्या होता है, अपने आप में ही रहता है। वो समझता है कि जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है वो वही है, उसके लिए बाकी सब कुछ हो रहा है। तो ईगोसेंट्रिज्म उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ईगो है उसके अंदर, लेकिन वो स्टेज होती है कि उसको अपने आप से ही मतलब होता है, उसको किसी और के साथ की जरूरत नहीं होती है। इंट्यूटिव स्टेज के अंदर आके उसका ईगोसेंट्रिज्म हल्का कम होने लगता है, उसका ईगोसेंट्रिज्म थोड़ा सा कम होगा, और यहाँ पे वो सोशल होना चाहेगा, मोर सोशल। इंट्यूटिव स्टेज के अंदर, इंट्यूटिव स्टेज के अंदर क्या होगा, बच्चा बिना कोई इन्फेरेंस के चीजों को सीखता है, विदाउट एनी इन्फेरेंस वो चीजों को सीखेगा। लेकिन इंट्यूटिव स्टेज को क्या बोलते हैं, क्वेश्चनिंग एज बोलते हैं। और प्री ऑपरेशनल को बोलते हैं प्री गैंग एज, प्री गैंग एज, या फिर टोडलर एज भी हम बोल सकते हैं। प्री ऑपरेशनल को टोडलर बोल सकते हैं, टोए एज भी बोल सकते हैं। ये कीवर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, टोडलर हो गया, टोए एज हो गया, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो ऐसे भी पूछ सकता है। एक कॉन्सेप्ट जो होता है बच्चे में यहाँ पे इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब वो चीजों को, जैसे कोई भी अगर गेम खेलना है तो वो चीज़ों को मतलब सीधा तो जा सकता है, लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकता। कोई गेम हो गया, या उसको आस पड़ोस में कहीं छोड़ दिया तो वो चला जाएगा। उसको ये तो पता होगा कि 4 + 3 = 7 होता है, लेकिन अगर हम 7 - 4 कर देंगे = 3, वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा, इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकता वो।
जो इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप होता है वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, जो है पियाजे की अगली स्टेज। तो बात करते हैं अब पेज नंबर 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। एज लिमिट 7 to 11 ईयर्स, और इसको पियाजे ने बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चे के अंदर आ जाते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग लगाने लगेगा यहाँ पे, इंडक्टिव रीजनिंग, दैट इज एग्जाम्पल टू रूल। इंडक्टिव रीजनिंग हो गई, और कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डेवलप होंगे बच्चे के यहाँ पे। अगर उनकी बात करें हम, जैसे उनको याद रख सकते हैं CCS, और भी होते हैं, CCS से याद कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन, एक हो गया हमारा कंजर्वेशन, एस से हो गया हमारा सीरिएशन। ये सब कॉन्सेप्ट होंगे जो बच्चा लगाने लगेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि वो ग्रुप में चीजों को डिवाइड कर सकता है उनके डिफरेंस या सिमिलरिटी के बेसिस पे। कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा? कंजर्वेशन का मतलब है कि उसको चीजों को समझ आ गया है कि अगर एग्जांपल लेते हैं, एक ये चीज है, ये कोई 200 ml का एक बीकर है, और ये भी 200 ml का ही बीकर है। तो अब उसको समझ में आएगा कि जितना लिक्विड इसके अंदर आ सकता है उतना ही लिक्विड इसके अंदर आ सकता है। इन दोनों की साइज या शेप डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कम पानी आएगा, या जो भी हम लिक्विड डाल रहे हैं या इसके अंदर ज़्यादा आएगा। वो हो गया हमारा कंजर्वेशन। सीरिएशन का मतलब होगा कि वो चीज़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनमें चीज़ों को सीखने लगेगा। ये होता है हमारा सीरिएशन। और यहाँ पे उसका खत्म हो जाता है क्या? ईगोसेंट्रिज्म खत्म होने लगता है यहाँ पे। जो ईगोसेंट्रिज्म है वो एलिमिनेट होने लगेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ईगोसेंट्रिज्म उसका एलिमिनेट होने लगेगा, मतलब वो यहाँ पे सोशल होना चाहेगा अब ज़्यादा से ज़्यादा। और एक हो गया हमारा CCS, आर से याद इसको कर सकते हैं। आर से हो गया हमारा रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, उसका यहाँ डेवलप हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी, अब उसको पता लगेगा कि किसी चीज में अगर कहीं जा रहा है तो वापस कैसे आना है वहां से। उसको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। 4 + 3 = 7 है, तो 7 - 4 = 3 होगा, और 7 - 3 = 4 होगा। अब वो रिवर्सिबल चीजों को कर सकता है। रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उसका डेवलप हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, इसीलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट बताया है जीन पियाजे ने। अब लास्ट जो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल, नए सेक्शन पे बात करते हैं। अब जो लास्ट स्टेज हो गई हमारे पियाजे की, फॉर्मल ऑपरेशनल। अब यहाँ पे बच्चे की जो एज होती है वो होती है 11 to 15 ईयर्स मान के चल सकते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल, इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है? हाइपोथेटिकल डिडक्शन आ जाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ सकता है। मतलब अब उसका जो अभी तक उसका क्या बेसिस क्या रहता था? कॉन्क्रीटनेस उसका बेस था, वो कॉन्क्रीट चीजों से ही समझ सकता था। लेकिन अब यहाँ कॉन्क्रीट ना होके एब्स्ट्रैक्ट चीजों से वो समझ सकता है चीजों को। अब सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन से वो चीजों को समझ सकता है। इसलिए देखा है जब हम 9th या 10th क्लास में होते हैं, 8th क्लास में, तो वहाँ पे लेटस सपोज वाले कॉन्सेप्ट हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, वो पहले नहीं होते। क्योंकि तब तक बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेट मतलब कॉन्क्रीट चीजों से ही सीख सकता है। जो चीज मूर्त है उसको देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है वहां से। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्शन उसका आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर। इसलिए यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग होती है। हाइपोथेटिकली वो चीजों को सोचने लगता है, लॉजिक लगाने लगता है, चीजों में लॉजिक लगाएगा, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक वो भी, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक वो लगाएगा। तो ये हो गया हमारा पियाजे का सेंसरी मोटर। उसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद हमने बात की है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट में हम आ गए हैं फॉर्मल ऑपरेशनल पे।
जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बारे में बोला था कि इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, या तो अर्ली एडोलोसेंस बोलो या लेटर चाइल्डहुड, एक इसका नाम है लेटर चाइल्डहुड। वहीं फॉर्मल ऑपरेशनल जो प्री ऑपरेशनल था उसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे बेसिकली पियाजे की। अब पियाजे का क्रिटिसिज्म किस बात को लेके होता है, मतलब कुछ बातों को लेके क्रिटिसिज्म भी होता है इनका। अगर इनके क्रिटिसिज्म की बात करें तो एक तो सबसे पहले इनका क्या हो गया, सैंपल जो थे इनके जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके 3 बच्चे थे और इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ही ये डेवलपमेंट की थ्योरी जनरेट की है। उसके बाद इन्होंने जो लीस्ट इम्पोर्टेंट बताया है, सेंसरी मोटर को बताया है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया है इन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि सेंसरी मोटरी सबसे मेन मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि 0 से 2 साल के आसपास तक बच्चे का ब्रेन का 90% के आसपास का एरिया डेवलप हो जाता है, तो सेंसरी मोटर को मानते हैं। इस बात को लेके इनका क्रिटिसिज्म होता है। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, और उसके बाद अगर बात करें बेसिकली पियाजे खत्म हो गया है हमारा। जो थ्योरी मैंने बताया था इसमें कीवर्ड जो थे, एक तो स्कीमा, स्कीमा हो गया हमारा पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद वो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चा जब भी गेन करता है, मतलब इंफॉर्मेशन गेन करेगा, वो उसके स्कीमा में सेट हो जाएगी इंफॉर्मेशन। अब एसिमिलेट जो कीवर्ड है, एसिमिलेट का मतलब है कि बच्चे को जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसमें एक और नॉलेज ऐड हो गई है। जैसे बच्चे ने एक बार गाय देखी, तो जैसे किसी ने बताया उसको कि गाय के 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है। अब उसने देखा कुत्ता, अब कुत्ते के भी 4 पैर है, एक पूंछ है, तो वो कुत्ते को भी इस तरीके से मतलब रिलेट करेगा कि गाय और जो डॉग है वो एक ही चीज़ है। लेकिन फिर वहाँ पे क्या होगा, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके स्कीमा को अपडेट किया जाएगा, उसको बोलते हैं एकोमोडेट। उसके स्कीमा को एकोमोडेट करेंगे कि ये अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़ होती है। और जब उसको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये गाय है और ये एक डॉग है, तो उसके जो कंडीशन होगी उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के स्टेज में वो आ जाएगा। तो आज हमने किया है पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थैंक यू।